अगर आपका गोल है कि अगले 10 साल में पैसा आपके लिए काम करे और आपको सिर्फ सैलरी पर डिपेंड ना रहना पड़े, तो आज की वीडियो को लास्ट तक मिस मत कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल अग्रवाल है। 21 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 के, मतलब आप ये कह लो कि 2026 के टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडिया में क्या है, जहाँ हर ऑप्शन को हम रिटर्न, रिस्क, फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लोगों को बहुत पसंद आए थे, उनमें आपको पता है सरकारी नियम एंड ऑल दैट के आधार पर बहुत कुछ बदलाव आ चुके हैं, तो नए इन्वेस्टर को उनसे बचना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है आपका किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट चल रहा हो जहाँ पे आपको क्या लेटेस्ट अपडेट आई है वो भी पता ना हो, तो लास्ट तक देखिएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो हिट कर दी, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक से एक बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है जो आपको फाइनेंशियल लर्निंग देती रहे। एक गुड न्यूज, 5 अगस्त को रात में 9 बजे धमाकेदार एक इंट्राडे का फ्री सेशन होने जा रहा है, जहां पे इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आप वेबसाइट पर लैंड करिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए, फिर उससे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी में लिंक आएगी जिससे आप सेशन ज्वाइन कर सकेंगे। और सबसे मजे की बात है कि उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आगे भी बहुत सारी लर्निंग हम देते रहेंगे। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्यार है, जो आप लोग हमारे वीडियो को प्यार देते हो, शेयर करते हो, तो बस ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए। हम सभी कोई ना कोई काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना काम करता है। तो दिल से किसी कोने में एक ही सपना होता है कि एक दिन ऐसा आए जब हम काम ना करें और फिर भी पैसा आता रहे। इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। सिंपल भाषा में समझिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि हमारा पैसा या आपका पैसा हमारे लिए या आपके लिए काम करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को नौकर रखा, तो बस यहाँ नौकर कौन है? हमारा पैसा है। और ये सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है, जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव करो और उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करो। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि पैसा कहाँ लगाएं। तो आज की वीडियो एक मास्टर क्लास होगी, 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो इंडिया में अवेलेबल है, जिनमें से किसी में भी आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। यानी करोड़ों की कहानी नहीं, मतलब आप करोड़ों लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट लोग कहते हैं ना, मैं मिडिल क्लास हूँ, हमें ऐसा ऑप्शन बताया करो जहाँ पे हम 500 में भी खेल हो सकता है। तो बिल्कुल वही खेल होगा, और बीच में आपके लिए एक फ्री गिव अवे भी है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला सिंपल ऑप्शन है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा कि भैया इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो और इंडिविजुअल कंपनी के शेयर खरीद लो। अब 10 ऑप्शन है तो मुझे सब बताने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि जिनको स्टॉक के बारे में पता हो परेशान ना होना, अरे यही बेसिक बताने आया है क्या? नहीं। तो यहाँ रिटर्न कमाल के हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है। कुछ स्टॉक ने इन्वेस्टर को 10 से 15 साल में अनलिमिटेड वेल्थ बना के दिया है, लेकिन याद रखना, जितना ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी जहाँ पर होती है, रिस्क भी ऑटोमेटिक चुपके से आ जाता है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो सीधा इंडिविजुअल स्टॉक में कूदने की जगह निफ्टी 50 से शुरुआत करो, और निफ्टी 50 में भी टॉप की 15 कंपनी में जाओ। निफ्टी 50 में क्या होता है, टॉप 50 कंपनियों का बास्केट होता है, जैसे एक रेडीमेड पोर्टफोलियो। तो आज के टाइम में निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में जब इंडिया की टॉप 50 कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे रिस्क कम है, रिटर्न कम है, बट सेफ साइड आप बढ़ रहे हो। अब यहाँ पर इक्विटी मार्केट में जब आते हो तो दो चीज़ें होती है, जब इन्वेस्टिंग करते हो तो पैसा भी ग्रो होता है, प्लस बहुत सारे डिविडेंड बेस्ड भी स्टॉक होते हैं, यानी पैसा भी ग्रो कर रहा है और वो आपको डिविडेंड भी दे रहे हैं। दूसरी होती है ट्रेडिंग, यानी हम या तो इंट्राडे करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं, जहाँ पर हम भाव के ऊपर नीचे का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ एक ज़रूरी बात कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम, थोड़ा नॉलेज और रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। तो ये इस बात को याद रखिएगा कि चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। सेफ साइड में मैंने निफ्टी 50 में भी टॉप 10 स्टॉक बताकर आपको सेव कर दिया। अब ये हुआ सिर्फ ऑप्शन 1, 9 और बाकी हैं। इनमें से 2 ऑप्शन तो मैंने खुद लास्ट ईयर अपडेट किए, क्योंकि रूल बदल चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा अगेन ऑप्शन आता है, जिसमें आई होप आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा ही या सबका ही होगा, म्यूचुअल फंड। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा जमा होता है, और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर, एग्जांपल के लिए कोटक हो, HDFC हो, SBI हो, ICICI हो, जो उनके फंड मैनेजर होते हैं उनको मैनेज करते हैं। और यहाँ पर सबसे पॉपुलर तरीका है SIP का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने
आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है। डेट जो आप चुनोगे उस डेट पर डिडक्ट होता है। ना टाइम चाहिए ना डीप नॉलेज, जो मैंने कहा था। फंड मैनेजर ये जिम्मेदारी संभालेगा और सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के अंदर काम होता है। तो ट्रांसपेरेंसी फुल है, कहीं चोरी चकारी वाली कहानी नहीं है, कोई स्कैम वाली कहानी नहीं है। अब यहाँ पर 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी फंड जो मोस्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा होता है डेट फंड जो बॉन्ड और सरकारी पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, तीसरा होता है हाइब्रिड फंड जो दोनों का मिक्सचर होता है। और कंपनी साइज के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी भी होती है। तो जो हिस्ट्री कहती है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 5 से 10 साल के पीरियड में 12% से 18% तक का रिटर्न दिया, लेकिन ये गारंटेड नहीं है, याद रखिएगा। मार्केट से लिंक्ड है और पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, बट ओवरऑल ये चीज़ें मिल जाती हैं जो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है तीसरा ऑप्शन, सबसे पुराना, सबसे ट्रस्टेड और हर घर में चल रहा होगा, फिक्स डिपॉजिट। दादा दादी मम्मी पापा के पास जमाने से, राइट। और आज भी वही है, लोगों को लगता है एफडी में डाल दो, बट मुझे पर्सनली एफडी में डालना पैसा सही नहीं लगता है। एफडी में हमें पैसा उतना ही डालना चाहिए जितना इमरजेंसी फंड हो। मतलब 6 महीने की इमरजेंसी फंड को आप एफडी में डाल सकते हो एज अ फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि कब कौन सी हमें लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ जाए। बट यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, मोस्टली क्या होता है, नॉर्मल बैंक में आपको एफडी पे 6-6.5% का ब्याज मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे बैंक होते हैं जहाँ पर 8% तक भी मिलता है। लेकिन वहाँ पर आपको क्रेडिट रेटिंग और डिपॉजिट इंश्योरेंस देखना ज़रूरी है। तो एफडी की ताकत यही है कि ये लिक्विड आपके पास घर में बैठा है, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो तुरंत है। तो मेरा ये मानना है कि एफडी का ऑप्शन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एफडी में अपना इमरजेंसी फंड डालना है। उससे ज़्यादा पैसा डालोगे तो चूँकि एफडी 6% या 7% का आपको रिटर्न देगी, आपका जो महंगाई दर है वो भी 6-7% से बढ़ रहा है, तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। तो जो लोग एफडी में पैसा रख रहे हैं वो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। वो भले अपने मन में होशियार बन रहे हो, बट टाइम बीइंग उनका पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, और बैंक पूरा मजा ले रहा है, हंस रहा है बैंक। आप जब बैंक में एफडी करते हो ना, बैंक वाले हंसते हैं, आ गया एक और बेवकूफ़ अपना गला कटवाने के लिए। अब बात करते हैं उस गिव अवे की जो मैंने किताब लिखी थी, मनी एंड यू, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ही बात की थी, जिसमें आप भी, आपका परिवार भी, आपके बच्चे भी इसको पढ़ें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, खरीदना चाहते हैं तो लिंक बायो में है। लेकिन आज इस वीडियो के 3 व्यूअर्स को ये बुक मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। करना क्या है, पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में लिखिए कि 10 में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लगा। अपने नाम और लोकेशन के साथ गूगल फॉर्म भरना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जो 3 लकी विनर बनेंगे उन्हें ये मेरी किताब मिलेगी साइंड कॉपी, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ। अब आते हैं चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको आरडी भी कहते हैं। हर महीना एक फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हो एक आरडी अकाउंट में, ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट पहले से ही डिसाइड हो जाता है और वो पूरा टेन्योर फिक्स रहता है, रेट बदलता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप से सेव नहीं कर पाते हो तो ये पावरफुल तरीका है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट होता रहता है और पैसा सिस्टमेटिक जमा होता है। अब बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी आरडी होता है, यानी आप ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है बैंक में भी कर सकते हो और आप पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं आरडी अपने किसी छोटे गोल को पूरा करने के लिए, जो 3 महीने 6 महीने साल भर का गोल है, बस उसके लिए सजेस्ट करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। 5वां ऑप्शन है पीपीएफ का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अमेजिंग स्कीम है। जुलाई सितंबर 2026 क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट 7.1% पर एनम है और ये रेट 2020 से स्टेबल चल रहा है। हर क्वार्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिव्यू करती है। पीपीएफ की खास बात यह है कि जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हो, जो प्रिंसिपल है और जो मैच्योरिटी पे मिलता है, यानी सब पूरा टैक्स फ्री है। 15 साल का लॉक इन होता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो अपने बैलेंस के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, यानी जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो और सर्टेन कंडीशन में प्री मैच्योर विड्रॉल भी अवेलेबल है। तो पीपीएफ पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको ज़रूर उस पूरी वीडियो को देखनी चाहिए, क्योंकि आप बैंक और पोस्ट ऑफिस कहीं भी खुलवा सकते हो, क्या फ़ायदे हैं नुकसान है, तो आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ईपीएफ, जो सैलरीड लोगों के लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ईपीएफओ ने इंटरेस्ट रेट 8.25% फिक्स किया है, लगातार तीसरे साल सेम रेट है। ये रिटायरमेंट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट है।
आपकी सैलरी का एक हिस्सा कटकर ईपीएफ में जाता है और हमारा या तुम्हारा एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से इक्वल अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर सैलरी 50,000 है और आपकी तरफ से 1800 ईपीएफ में जा रहा है तो एम्प्लॉयर भी लगभग उतना उसमें डालेगा। तो मैच्योरिटी पे जो मिलता है वो पूरा टैक्स फ्री होता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। फिर अगला नंबर आता है एनपीएस का, नेशनल पेंशन सिस्टम। हिस्टोरिकली इसका रिटर्न 9% से 12% के पास रहता है। कभी कभी इक्विटी हेवी एलोकेशन में इससे ज़्यादा भी होता है। ये पीपीएफ और ईपीएफ से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि इसमें मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, यानी इक्विटी और डेट का एलोकेशन आता है। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी है और सरकार इसको रेगुलेट करती है। पीएफआरडीए इसको मतलब देखने का काम करती है। मैच्योरिटी पे जो कॉर्पस मिलता है उसका 40% तक लमसम आप निकाल सकते हो और बाकी 60% से एक एन्युटी खरीदनी पड़ती है जो हमें रेगुलर पेंशन दे सकती है। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है और मुझे लगता है कि ये ऑप्शन को आप ज़रूर अच्छे से डिटेल में देखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट। और कमेंट में आप बताइए कि आपने एनपीएस में किया है या नहीं किया है। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड की। ये अगेन मतलब मैं कहूँ कि जितने बिग प्लेयर है ना वो इसको यूज़ करते हैं। जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो बैंक लोन लेने या शेयर रिलीज करने की जगह डायरेक्ट इन्वेस्टर से पैसा रेज करती है। और पैसा कैसे? बॉन्ड इशू करके। 2026 में AAA रेटेड बॉन्ड मतलब सबसे सेफ कैटेगरी होता है जिसका AAA होता है। रफली 7% से 8.5% का रिटर्न देते हैं। मतलब अगर थोड़ा रिस्क लेने को रेडी हो तो AA रेटेड में चले जाओ, वहाँ पे 9.5% तक मिलता है। और उससे नीचे की कैटेगरी में रिटर्न और ज़्यादा होता है, बट मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांस रहते हैं। और कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में अगर पूरा समझना हो तो इसकी भी पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गोल्ड का। इंडिया की सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट, सोना ही लेना। लेकिन यहाँ एक बड़ी अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। पहले लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी जिसको शॉर्ट में SGB कहते हैं उसमें ये आरबीआई के थ्रू इशू होता था, इंटरेस्ट भी मिलता था और गोल्ड के प्राइस का अप्रिशिएशन भी मिलता था। लेकिन फरवरी 2024 के बाद सरकार ने कोई नया SGB ट्रांस इशू ही नहीं किया और अभी तक कोई नया अनाउंसमेंट भी नहीं आया। तो सिंपल भाषा में क्या हुआ, नया SGB खरीदना प्राइमरी रूट से पॉसिबल नहीं है। जिनके पास पुराने SGB हैं वो उन्हें होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको जैसा लगता है। बट मैं डिजिटल गोल्ड कभी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि डिजिटल गोल्ड पे खुद सेबी कहती है भैया यहाँ पर मामला गोलमाल है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई थी, क्योंकि हर को कवर करूँगा 10-10 मिनट तो ये 1 घंटे की अलग ही वीडियो हो जाएगी। तो मुझे पर्सनली लगता है डिजिटल गोल्ड में कभी नहीं जाना चाहिए। आपके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF बेस्ट है। और जो लोग डिजिटल गोल्ड में जा रहे हैं वो बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट ऑप्शन की, रिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनी होती है जो कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस पार्क और मॉल को ऑन करती है या ऑपरेट करती है और जो रेंटल इनकम जनरेट होता है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बेस्ट बात कि अगर आपके पास करोड़ नहीं है तो भी आप सिर्फ 1 यूनिट खरीद सकते हो और रेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट है। और 5 लिस्टेड रेट, एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट, ब्रुकफील्ड रेट है, नेक्सस है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। रेट इज़ ग्रेट 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 ऑप्शन जहाँ पे एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड 6 से 9% के बीच में होता है डिविडेंड की फोल्ड में। और सेबी रेगुलेटेड है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेबी मैंडेट करता है कि रेट अपनी 90% नेट डिस्ट्रीब्यूबल जो कैश फ्लो है शेयर होल्डर को दे ही दे। तो कहीं से कोई टेंशन आता ही नहीं और आप अपने डीमेट में ले सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मेरी नज़र में जो मैंने आपको बताया 2 मेरा पसंदीदा है, रिट, एनपीएस। इक्विटी मार्केट तो है ही है, बट कुछ जैसे कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, पैसा अलग अलग जाना चाहिए, वहाँ पर ये आता है। तो अब आप गूगल फॉर्म भरें, अपनी डिटेल भरें, कमेंट में लिखें और बताएं और पार्टिसिपेट करें। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताकर शेयर करें। थैंक यू।